नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पिक्सल परफेक्ट में आपका स्वागत है। लंदन के हलचल भरे दिल में सम्मानित कैब और जल्दबाजी में किए गए नक्शे कदम की सिम्फनी के बीच एक युवा देव पटेल का निवास था। अपने सपनों को पूरा करने वाले गगनचुंबी इमारतों के विपरीत देव ने अपनी आकांक्षाओं की अपरिपक्वता से खुद को बौना महसूस किया। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन का सपना देखा, जो उन कहानियों को बुनती हैं जो दिलों और दिमागों को प्रज्वलित करती हैं, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चितता में डूबा हुआ लग रहा था। देव सिनेमाई रॉयल्टी में पैदा नहीं हुए थे। उनके माता पिता गुजराती आप्रवासियों ने अपने बेटे के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हुए वेम्बली में एक सादा सा जीवन जिया था। जबकि शिक्षाविद देव का दिल एक अलग लय में धड़क गया। रंगमंच सिर्फ एक शौक नहीं था, यह एक जीवन रेखा थी, दुनिया के लिए एक अनदेखा पोर्टल। उन्होंने अपनी आत्मा को हर प्रदर्शन में, अपने युवा अति उत्साह को रंगमंच के प्रकाश पर डाला। लेकिन स्कूल नाटकों से पेशेवर थिएटर की गति में एक कठोर वास्तविकता की परीक्षा थी। अस्वीकृति से आत्मविश्वास डगमगा गया, संदेह की फुसफुसाहट उसके कानों में फिसल गई। ही इज टू ग्राउंड, उन लोगों ने कहा, ये तो बहुत युवा, उन्होंने उपहास किया। ऐसा लगता है कि फिल्म जगत देव की कहानी के लिए तैयार नहीं था। फिर भी देव ने टूटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी कला का सम्मान किया, उनकी आत्मा एक अटूट विश्वास से भर गई। उन्होंने ड्रामा स्कूल में दाखिला लिया, हर पाठ, हर तकनीक को सीखा, एक भूखे आदमी की तरह अपनी कला को प्रस्तुत किया। वह सड़कों पर बस गया, उसकी आवाज़ शहर की प्रचंड नब्ज के साथ सम्मिश्रण कर रही थी, यहाँ तक कि राहगीरों के सबसे उदासीन इंसान को भी मोहित करना सिखा रही थी। फिर भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, देव की कथा को फिर से लिखने की साजिश रच रही थी। डैनी बॉयल के स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए एक खुला ऑडिशन उनके दरवाजे पर उतरा। वह अहंकार के साथ नहीं, बल्कि अपनी आंखों में एक शांत आग के साथ चला गया, एक कहानी जो बिना सोचे समझे चल रही थी। जमाल मलिक का उनका चित्रण, सड़क पर रहने वाला लड़का जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता था, दुनिया भर के दर्शकों के साथ गूंज रहा था। स्लमडॉग मिलियनेयर ने ऑस्कर को अपने नाम किया और वेम्बली के लड़के देव पटेल ने अब खुद को वैश्विक मंच पर खड़ा पाया। लेकिन देव की यात्रा केवल पुरस्कार और प्रशंसा के बारे में नहीं थी। ये रूढ़ियों को चकनाचूर करने के बारे में था, ये साबित करने के बारे में था कि प्रतिभा कोई रंग नहीं जानती, कोई पंथ नहीं जानती, कोई पोस्ट कोड नहीं जानती। उन्होंने अपनी विरासत को अपनाया, अपने मंच का उपयोग अभिनय की विविधता के लिए किया, उन कहानियों को बताने के लिए जिन्हें लंबे समय तक छुपा के रखा गया था। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी में श्रीनिवास रामानुजन की गणितीय प्रतिभा के लिए और लान में सरुब्रियली की दिल दहला देने वाली कहानी से देव पटेल ने परिभाषा को धता बताने वाले पात्रों में जीवन की सांस भर दी। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह एक कहानीकार, संस्कृतियों के बीच एक पुल, मानव आत्मा की असीम शक्ति के लिए एक वसीयतनामा था। देव पटेल की कहानी किसी के लिए भी प्रेरणा है जिसने कभी भी असंभव सपने देखने की हिम्मत की है। यह एक अनुस्मारक है कि सफलता का मार्ग, हालांकि बाधाओं से भरा हुआ है, लचीलापन, जुनून और स्वयं में अटूट विश्वास के साथ प्रशस्त किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप भीड़ में खो जाते हैं, तो वेम्बली के लड़के को याद करें, जिसने टेक्निकलर में सपने देखने की हिम्मत की थी और अपनी कहानी को अपने भीतर की चिंगारी को प्रज्वलित करने दिया। अपने सपनों की दृष्टि कभी न खोएं, देव ने एक बार कहा था। सबसे छोटी रोशनी भी सबसे गहरे रास्ते को रोशन कर सकते हैं। और एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कहानी कहने के जादू को भूल जाती है, देव पटेल की रोशनी चमकती रहती है, हमें याद दिलाती है कि यहाँ तक कि सबसे साधारण जीवन भी असाधारण कहानियों को बुन सकता है।